घणो दिन हो गए, महीनो पूरो हुए आयो। तब सेठ जी ने पूछी, करे रे रुक्मिणी, तो गंगा स्नान को कब जावे? मैंने तो को देखियो नहीं। तो रुक्मिणी बोले, मोको गंगा स्नान से कहा मतलब है, मोको कहा काम है। जाकी कोई काम ना होए सो गंगा स्नान करवे जाए। मोको तो यही गंगा स्नान है कि यहाँ मैं ठाकुर जी को नित्य नूतन सामग्री अरोगाऊं और ठाकुर जी को लाड लड़ाऊं। यहाँ ये शंका का होए कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी तो बहुत परम भगवदीय हैं, श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, तो सीधो सीधो रुक्मिणी जी ने यो क्यों नहीं कि मुझको ठाकुर जी को विशेष सामग्री अंगीकार करानी है? यो क्यों कही? गंगा स्नान को बहाना क्यों किया? सीधे सीधे आज एक समभाव के वैष्णव हुए तो अपन सीधे बात करें, भाई मेरे को ठाकुर जी के लिए चीज चाहिए तो मेरे को ला दीजो ने, मैं नहीं जा सकूंगी करके। तो यो थोड़ी कह के फलानी चीज लाके दीजो ने, बाजार जावे तो ले आइयो ने, वो कुछ चाहिए पापा ठाकुर जी को नाम नहीं ले। ऐसा तो नहीं कर रहे अपन, तो सीधे सीधे ही कह दे कि भाई मुझको अपने ठाकुर जी के लिए ये चीज चाहिए हो, तुम ला दीजिए। हाँ ठीक है, ले भी आवे तो ऐसा भी हो कि मोल भी नहीं ले। कई बार ये भी हो जाए कि अपन गंगा में ठाकुर जी के नाम चाह रहे, ठाकुर जी को तो धराएगी ना, ले जाता मेरे लिए, मेरे हिसाब से ले जाता। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं कियो? रुक्मिणी ने अपने पिता पुरुषोत्तम दास जी से ये क्यों नहीं कही कि मुझको ठाकुर जी को लाड लड़ाना था तो तुम सामग्री मंगा दो, गंगा स्नान को बहाना क्यों कियो? या को खुलासा कियो है कि कुमारिका जो श्री यशोदा जी के घर में नंदालय में विराज रही थी, उनको श्री मन ठाकुर जी में आसक्त हतो, ठाकुर जी को ही पाइवे के लिए व्रत करनो थो। तो उनने तो यशोदा जी से ये नहीं कही कि हमको ठाकुर जी को पति रूप से पानो है या सु हमको व्रत करनो है। उन्होंने ये कही कि हमको श्री यमुना जी को ऐसे कि श्री कात्यायनी देवी को पूजन करनो है और के लिए हमको सामग्री चाहिए। यशोदा जी ने कही काय के लिए चाहिए तुमको? कि हमको ये व्रत आरो है गोप मास, हमको व्रत करनो है। प्रसन्न होकर नंदराय जी से कही कि भाई इनके लिए सीधो सामान मंगवा दो। वो मंगवा के नंदराय जी सु लेके यशोदा जी ने कुमारी कान को सौंपे और कुमारी कान ने कात्यायनी देवी के विष श्री यमुना जी को पूजन करके और श्री ठाकुर जी को पति रूप में पायने को व्रत किया। यशोदा जी से सीधो नहीं कही कि हमको ठाकुर जी प्राप्त करने हैं, पति रूप चाहिए या सो हमको व्रत करना। अपनो भाव गोप्य राखियो। क्यों? क्योंकि जहां मातृभाव है यहाँ पति भाव है। यहाँ रुक्मिणी को और कोई ने तो समझो नहीं भाव, लेकिन खुद पुरुषोत्तम दास जी ने भी नहीं समझो। जब ये लाड़ लड़ाई की बात करी तब जानो कि इनने अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे के लिए ही यहाँ पे या प्रकार से गंगा स्नान को क्रम कही है। अपन को ये समझना है कि यहाँ भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, लोग में ये दिखावे कि हम अलौकिक ही कर रहे हैं, तो अपने वाह के सिवाय और कुछ नहीं हो, और अपन वाह की मोह में बंध जाएंगे। वो वाह संभालने के लिए अपन और दिखावा प्रद ठाकुर जी की सेवा करेंगे। क्या बोलो हमारी वाह कर रहे हो, अब वाह कर चुके यानी बहुत वाहवाही कर ली, यानी अपन तो ये समझ लो कि ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई गलती करेंगे ने तो अब तो मरे समझो। तो वो गलती हो जाए और नहीं होए, वो दोनों को छुपावे के लिए अपन और दिखावा के अर्थ अपन ये सब क्रम चालू रखे, अपने मन के भाव खत्म हो जाए। तो यहाँ कही है भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बलते उतरत है तत्काल। तो यहाँ पे बतायो है कि ठाकुर जी को निमित्त बना के लौकिक को आच्छादन रखे, लौकिक रूप को आच्छादन करके ठाकुर जी का भाव छुपा के रखे
और लोक में ये बताया हुआ कि ये गंगा स्नान को जाए रहे। पुरुषोत्तम दास जी को भी यही बताया कि गंगा स्नान को जानो है, लेकिन ठाकुर जी को लाड़ लड़ा तो भवसागर कूद के भाव सु तले श्री विठलेश्वर, यानी ठाकुर जी के सन्मुखता रहे, ठाकुर जी को नाम लियो, ठाकुर जी को भजन कियो, यासु वो भवसागर तर गए। देह जब असक्त भई रुक्मिणी जी की देह त्याग कियो, तब सब लोग बोले श्री गोसाई जी सु के रुक्मिणी ने गंगा पाई, यानी कि देह छोड़ दियो है। तब श्री गोसाई जी ये आज्ञा किए कि ऐसे मत बोलो, यो कहो कि गंगा ने रुक्मिणी पाई, गंगा ने रुक्मिणी पाई है, रुक्मिणी ने गंगा नहीं पाई है। आज रुक्मिणी जी महान है, जिनने अपना स्वरूप गंगा जी के तट पे, मतलब गंगा जी के तट पे उनको घर है, वहां देह छोड़ी, यानी वहां देश में, वहां गांव में देह छोड़ी है। तो गंगा जी ने रुक्मिणी को पाई है, रुक्मिणी ने गंगा को नहीं पाई। तो ये स्वरूप बतायो कि यहाँ भवसागर या प्रकार से पार हुए कि ठाकुर जी के लिए अपनो भाव जो हतो आपको गोप्य रख्यो, और गोप्य रखने के बाद में प्रभु की प्राप्ति तो जब अष्ट प्रहर को जो भाव जो उन्हें प्राप्त कियो है, वो ही भाव जो उन्हें भवसागर पार कियो। भवसागर कैसे पार कियो? जैसे बछड़ा है जो छोटो सो गड्ढा पार कर जाए है, ऐसे ही इतने बड़े भवसागर को वो छोटो सो गड्ढा बना दियो है मुष्टि भक्त के लिए ठाकुर जी ने, और वो सहजता से आपको पार कर जाए है। तो ऐसा स्वरूप यहाँ बताया है। आसु कही है कि जाके भाग्य हुए वो ही श्री यमुना जी को सुयश गावे हैं, और वाक्य हृदय में प्राणपति बसे हैं। यहाँ विठलेश प्रताप बल बतायो, तो जो हृदय में विठलेश प्रभु विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, तब जाके वो भवसागर पार कर सके हैं। याके ही अनुसंधान में एक और साखी, साखी भी बहुत सुंदर है, सभी साखी सुंदर है, सभी प्रसंग भी सुंदर है। तो साखी भी ये बहुत सुंदर है, और याके संग को जो प्रसंग है वो भी बहुत अद्भुत है। मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठल नाथ के चरण कमल चित लाए, सखी चरण कमल चित लाए। मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठल नाथ के चरण कमल चित लाए, सखी चरण कमल चित लाए। अद्भुत साखी मीन रहत जल आसरे। मछली को यहाँ प्रमाण दियो है। शहरियाई जी आज्ञा कर रहे हैं, जीव को हृदय में ठाकुर जी पधरावे के लिए जो सुयश गान करनो है श्री यमुना जी को, श्री वल्लभ को, वो सुयश गान कौन कर सके कि जाके भाग्य। अब भाग्य के साथ में कैसे प्रकार को हृदय होना चाहिए और प्रभु कौन प्रकार से विराजमान होने चाहिए, तो आपको स्वरूप बता रहे हैं कि मीन रहत जल आश्रय, जैसे मछली जल के आश्रय रहे हैं, तो आपको आश्रय स्थान क्या है? जल। निकसत ही मर जाए, मछली जल में से बाहर निकलेगी तो तुरंत मर जाएगी, एक क्षण भी नहीं रह सकेगी, इतनी तड़पेगी और तड़प तड़प के अपने प्राण दे देगी। यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं? ऐसे ही श्री विठल नाथ के चरण कमल चित्त लाए। श्री गोसाई जी के, श्री महाप्रभु जी के, श्री ठाकुर जी के, श्री यमुना जी के चरण कमल ऐसे चित्त में स्थापित करो कि वो हृदय में से बाहर निकले तो अपन भी तड़प तड़प के मर जाए।
हृदय में स्वरूप ऐसे स्थापित करो। जब अपने हृदय को कमल बनाएंगे और श्री यमुना जी की कृपा से हृदय में प्रभु विराजमान होंगे, तब वो प्रभु कहीं अपन को छोड़ के न चले जाए, या अगर कहीं ऐसो लगे अपने अपराधवश कभी, तो अपने प्राण भी निकल जाए। अपनी चित्त की वृत्ति ऐसी जुड़ी हुई होनी चाहिए जैसी गज्जन धावक की बताएंगे, क्षण भर निज मंदिर से अभी तो डोड़ी तक पहुंचे हैं और पहुंचते ही मूर्छित हो, प्राण नहीं निकलवे देवे प्रभु। गोपी जनन के भी प्राण नहीं निकलवे दिए थे, मूर्छित अवस्था बार बार हो जाती थी, क्योंकि देहानुसंधान नहीं रहते थे, ऐसे मूर्छित हो जाते थे, प्राण टिका के रखे थे। क्यों? क्योंकि आशा है कि प्रभु पधारेंगे, प्रभु पधारेंगे, ये आशा है। यासु प्राण नहीं निकलते थे, ये स्पष्ट करे है कि हृदय में प्रभु विराज रहे हैं, यासु प्राण नहीं निकले। अगर प्रभु हृदय में नहीं विराजते तो प्राण जरूर निकल जाए। तो गज्जन धावन जी के भी यही प्रकार बताया। और यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को या प्रकार से हृदय में स्थापित करो कि अगर आप अपने दोष, हमारे खुद के दोष हो या कारण से अगर ठाकुर जी अपन को छोड़े तो अपने प्राण निकल जाए। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सके, ऐसे ही हमारो भी चित्त प्रभु में होना चाहिए। हमारा केवल और केवल आधार श्री ठाकुर जी के चरणारविंद ही होने चाहिए। या के लिए प्रसंग लियो है 84 वैष्णव में से 63वें वैष्णव हैं श्यामदास सुथार, एक सुथार अडेल को। ये सुथार अडेल के ऐसे हैं जिनके लिए श्री महाप्रभु जी ने सिर्फ ये एक श्यामदास के ही लिए अडेल में वास कियो। कितने उत्तम भगवदीय हैं ये, जिनके एक के लिए, जैसे कहे ना दामोदर सरसानी जी के लिए, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो। तो हम सब का आपके जीव नहीं है, हम सब आपके लिए नहीं है, हम कहां जाएंगे। पर दमला जी के अंदर सारे ब्रजभक्त रखे विराज रहे हैं। यासु सबके लिए ये आज्ञा करे कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो, सारे ब्रजभक्तन के लिए ये मार्ग प्रकट किया हुआ है। ऐसे ही ये श्यामदास जी हैं जो श्री महाप्रभु जी के स्नेह को स्वरूप है, जिनके लिए, जिनके कारण श्री महाप्रभु जी ने अडेल में सदा के लिए वास किया। श्यामदास सुथार के पिता, जिनके कोई संतति नहीं है, ऐसे समय में मकर के महीना में वो यमुना जी को पूजन करते और पुत्र प्राप्ति की विनती करते। स्वप्न में एक बार आज्ञा हुई कि आज पीछे हरियो वृक्ष मत काटियो, सूखो वृक्ष हुए वही काट के अपनो जीवन निर्वाह करियो। सुथार है, अपने हिंदी भाषा में क्या कहना है, खती सुथारी है। मतलब सुथार को जीवन निर्वाह ही लकड़ी से चले है, केवल को मतलब ये। अब वृक्ष काटने की स्वप्न में मना हुई, हरो वृक्ष होए लीलो वृक्ष होए मत काटियो, सूखे वृक्ष काट के अपना जीवन निर्वाह करियो, ऐसी आज्ञा हुई। और आज्ञा हुई कि तिहारे गांव में श्री यमुना जी विराजे हैं, नित्य प्रति पूजन करियो, तो तिहारे भगवती भक्त पुत्र होए हो। श्यामदास सुथार के पिता ने ऐसो ही कियो, आजीवन हरे वृक्ष नहीं काट्यो, सूखे वृक्ष पे ही अपनो जीवन निर्वाह कियो, नित्य प्रति श्री यमुना जी को पूजन कियो।
श्री यमुना जी की कृपा से उनके श्यामदास सुथार श्यामदास जी पुत्र हुए। जन्मे तब सो हंसते हुए श्यामदास जी श्री महाप्रभु जी से 6 महीना छोटे हैं। यानी श्यामदास जी हुए तब श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य हो चुका। तो श्यामदास जी को जन्मते ही अक्का की गोदी में, लम्मा गारू जी की गोदी में श्री महाप्रभु जी विराजमान है, ऐसे दर्शन हुए। यासु उनने रुदन नहीं कियो, जन्म तो बालक तो रोए गई पर रुदन नहीं कियो उनने, और हास्य कियो। इनके पिता और सारे सगे संबंधी आश्चर्य करवे लग गए, अरे ये कैसा बालक है जो रोवे नहीं है, जन्म्यो है तो वो हंस रहे हो, और कोई से संभाषण नहीं करते, बोलते नहीं। समय गयो, बड़े हुए, जैसे जैसे समय जातो गयो ऐसे ऐसे लीला के दर्शन होते गए, और वही लीला में रसमग्न रहते, और रसमग्न रहते हुए आप वह अनुसंधान में कभी हास्य कर रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, और कभी हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही उनकी प्रतीति रहती, पर कायसु बोलते चालते। अपन ने साखी कौन सी ली है? मीन रहत जल आश्रय, निकसत ही मर जाए। शब्द नहीं भूलने हैं। ये तो गाड़ी ट्रैक पे से चली जाएगी, अपन कहीं और चल पड़ेंगे। श्यामदास सुथार के गांव में जब श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, श्री महाप्रभु जी को भी विवाह हो चुका है, श्यामदास जी को भी विवाह हो चुका है। श्री महाप्रभु जी के सेवक श्यामदास जी हुए। श्यामदास जी की ऐसी टेक है, नित्य द्वार पे जाएं, श्री महाप्रभु जी के दर्शन करें, और बस टकटकी लगा के दर्शन करियो ही करें, करियो ही करें, करियो ही करें, कुछ बोले नहीं, दंडवत करें और ठाड़े ठाड़े दर्शन करें। दर्शन करते करते सामने से जब श्री महाप्रभु जी हास्य करें तो आंख खो जाए, जब श्री महाप्रभु जी नेत्रन से हाव भाव करें तो आंख खो जाए, पर दर्शन करियो करें। प्रातः काल से समय से चले जाए और दर्शन करियो करें। उनके बस एक ही नित्य नियम कि ठाकुर जी को दर्शन करते करते अपने हृदय में वह स्वरूप को धारण करना। अनुसर हो, जब द्वार बंद हो जाए तो वह द्वार पे ही मूर्छित हो जाए, वहीं पड़े रहे, उनके घर वाले आके उनको उठा के ले जाए, फिर शाम के उत्थापन के समय होए तो फिर आ जाए, फिर दर्शन करने लग जाए। श्री महाप्रभु जी भी वहां से के भाव को पोषण करते। आप हास्य करें, वचनामृत करें, सब कुछ करें, पर श्यामदास जी बस देखियो ही करें। वो अपने नेत्रन सु ही अपने सारे भाव श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में समर्पण करें। फिर अनुसर रहा हो, रात को शयन हो जाए, शयन होने के बाद वो फिर लेके चले जाए, वो फिर मूर्छित हो जाए, क्योंकि द्वार बंद हो जाए, ठाकुर जी तो दिखे ही नहीं, महाप्रभु जी के दर्शन तो हो ही नहीं रहे, वो फिर मूर्छित होके गिर जाए। मूर्छित होते फिर आके घर वाले आके ले जाए। अब ये नित्य को क्रम है, श्री महाप्रभु जी के दर्शन के बिना श्यामदास जी से तो रहो नहीं जाए। अब क्या करें? श्यामदास जी के घर वाले आए, पिता और सब आके श्री महाप्रभु जी के माता जी उनसे आके विनती करी कि आपके बेटा श्री वल्लभ के दर्शन करने के लिए हमारे बेटा हमारो बेटा आवे है, मतलब उनके जमाई के लिए, कई जमाई है उनकी, मतलब ससुर आए के लिए विनती कर रहे हैं कि हमारे जमाई आके 24 घंटा यहाँ पे रहे, दर्शन करो करे हैं, घर को सारो काम धंधा छोड़ दियो है, घर को सारो काम धंधा छोड़ दियो है, तो
घर को व्यवहार नहीं चल रहे हो, खान पान में सबको तकलीफ हो रही है। द्रव्य नहीं आएगा घर में तो खान पान कैसे होगा? तो सब खान पान में सबको परेशानी हो रही है, घर चल नहीं रहा है। आप अपने पुत्र से आज्ञा करो कि वाकू यहाँ आने की मना करें। माता जी ने कही ठीक है, मैं बात करूंगी। श्री वल्लभ को बुलायो। माता जी ने आज्ञा करी कि वो श्यामदास सुथार है, वाकू तुम आवे की मना करो, वाके घर के सब बहुत दुखी हो रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने कही कि हम तो आपको बुलावे नहीं है, वो खुद ही आवे, हम कैसे मना करेंगे आवे की? तो कही कि ठीक है, हम खुद ही देख लेंगे। सब वैष्णव से माता जी ने आज्ञा करी कि ये आवे दर्शन कर ले, तो या के बाद आपको वापस घर चले जावे देवे को, या को आवे नहीं देवे को, या को घर छोड़ आवे। अब वो तो कोई की माने नहीं, क्या करे? तो श्री वल्लभ ने एक युक्ति निकाली। श्यामदास को कही कि श्यामदास तू घर में ही रही हो, यहाँ मत आयो करी, हम तो को आके दर्शन देंगे। श्यामदास को कही कि तू यहाँ मत आयो करी, तू अपना घर संभाल, घर देख, हम तो को आए के दर्शन देंगे। तो श्यामदास तो बहुत खुश हो, चलो ठीक है, आपने घड़ी कृपा करी, घर पे रहे तो सही, यहाँ तो मंगला से लेके राजभोग और उत्तापा से लेके सेन तक, जब तक डोरी बंद नहीं होगी तब तक वहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पे तो इससे दर्शन, और यहाँ पे तो प्रभु आएंगे तब दर्शन होंगे। तो वाके लिए भी ये देख रहे हैं, पूछे नीचे कब प्रभु पधारेंगे, कब प्रभु पधारेंगे। प्रभु तो राजभोग होंगे तब पधारेंगे, श्री वल्लभ प्रभु तो राजभोग करके फिर पधारेंगे। ठीक है, वहां से श्री महाप्रभु जी अपने सेवकन को भेज के पूछे, अब श्यामदास क्या कर रहे हो, जरा देखिए। ये श्यामदास ठीक तो है ना, जरा